So yeah, hi everyone. It's been a long time since I've not posted a single video. So here's my today's topic. So क्या है होमोसेक्सुअलिटी और मतलब ऐसा क्या रिकॉर्ड है इस होमोसेक्सुअलिटी का? क्या ये सिर्फ ह्यूमंस में पाया जाता है या फिर ये जो है एनिमल्स में भी मिलता है या अदर स्पीसीज़ में भी मिलता है? क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या इस पे हमारा कंट्रोल है, क्या अदर कुछ केमिकल सब्सटेंसेस इंट्रोड्यूस करके आपकी बॉडी में इसको हटाया जा सकता है या नहीं हटाया जा सकता? इन सब पे बात करेंगे। उससे पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं होमोसेक्सुअलिटी। मतलब जो है आप अपने ही जेंडर से अट्रैक्टेड फील करोगे। ओके, स्ट्रेट शॉर्ट में कहते हैं इसको, मॉडर्न वर्ल्ड में गे कहते हैं, लेस्बियन भी कह सकते हैं आप। सो दीज आर फ्यू वर्ड्स फॉर होमोसेक्सुअलिटी कि आदमी आदमी से अट्रैक्टेड होगा, औरत औरत से अट्रैक्टेड होगी, या फिर हाँ होमो में आई थिंक यही दोनों होगा। बाइसेक्सुअल शायद उसकी दूसरी डेफिनेशन, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट अभी गे लेस्बियन और स्ट्रेट पे ही बात होगी। बाकी और टर्म्स में यूज़ होती हैं, ठीक है, बाइसेक्सुअल हो गया और देर आर फ्यू मोर terms which I don't know much about them. You can search about it if you have any sort of interest in them. तो पहले बात करते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी का रीज़न क्या है। तो हमको लगता होगा कि भाई हार्मोन से रिलेटेड ही है। टेस्टोस्टेरोन ऐड कर दो, निकाल दो, बिहेवियर बदल जाएगा बंदे का। पर ऐसा नहीं है। जो हार्मोन्स होते हैं वो आप कैसे दिखते हैं वो बस डिसाइड करते हैं। जैसे आप टेस्टोस्टेरोन बढ़ा दोगे तो मे बी जो बियर्ड अभी मेरी इतनी है वो यहाँ से आनी चालू हो जाए, या पूरा फेस ही बियर्ड वाला हो जाए, किसको पता। तो ये रीज़न है। मे बी मैं थोड़ा और मस्कुलर हो जाऊँगा। ऑफ कोर्स जो बॉडी बिल्डिंग के फील्ड में होते हैं वो एक्स्ट्रा टेस्टोस्टेरोन लेते हैं, ठीक है, सिंपल है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन होगा तभी मसल बिल्डिंग जो है वो ईजिली होगी। आप थोड़े धाकड़ लगोगे, ठीक है। अब वो अलग मैटर है कि जब टेस्टोस्टेरोन का बंद हो जाता है तो जो बॉडी की खुद की कैपेसिटी होती है वो भी गायब हो जाती है। तो जो एक नॉर्मल आदमी प्रोड्यूस करता है टेस्टोस्टेरोन, वो भी नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे अगर वो अपना बाहर से जो लेते हैं वो लेना बंद कर दें। तो ये कहना कि बाहर से कुछ आप इंट्रोड्यूस कर देंगे बॉडी में, तो ये जो होमोसेक्सुअलिटी वाली फीलिंग है, क्योंकि ये फीलिंग ही है एक टाइप की ना, कि हाँ भाई वो मेरे को पसंद है या मैं उसकी तरफ अट्रैक्टेड हूँ। जैसा कि हमारा लड़कियों के साथ होता है कि हम लड़कियों की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, तो वही सेम फीलिंग है। तो वो जाने वाली नहीं है अगर आप कुछ भी केमिकल इंट्रोड्यूस कर देते हैं बॉडी में। तो क्या रीज़न्स हैं इसके, इस पर समझते हैं। तो बहुत सारे रीज़न्स हैं, कॉम्बिनेशन होता है इनका। कोई ऐसा नहीं है कि यही एक रीज़न है और इसी वजह से होगा। तो बायोलॉजी का फ़र्क पड़ेगा, जेनेटिक्स है, हार्मोन्स है, और थोड़ा मोड़ा कुछ एवोल्यूशनरी फैक्टर्स हैं। ये 3-4 चीज़ें जो मिल के हैं वो ये डिसाइड करती हैं कि आप होमोसेक्सुअल होंगे या फिर अपने जैसे हेट्रोसेक्सुअल होंगे। हाँ, अपने को शायद हेट्रो ही बोलते हैं, देख लेना भाई गलती होगा तो। पहली थियरी है जो है वो प्रीनेटल हार्मोन थियरी। ये जो अभी तक का स्ट्रॉन्गेस्ट साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है जो कि दिया जाता है साइंटिस्ट के द्वारा रिसर्च के बाद, ठीक है, कि जब बेबी की ग्रोथ हो रही है वॉम में, तो अब अलग अलग टाइप के हार्मोन से वो इंट्रोड्यूस हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन्स। इन सब की क्वांटिटी में अगर थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है तो जो आपका नेचर है वो बदलना चालू हो जाता है या उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ जाता है, ठीक है। If these hormones level vary at critical stages, they can masculinize or femininize certain brain circuits, affect future sexual attraction, जैसा कि बता दिया मैं। तो इनका जो है सही मात्रा में आपको मिलना या इफेक्ट में आना, वैसे भी ये हार्मोन्स हैं तो वैसे भी कोई ज़्यादा अमाउंट में नहीं आपके टच में आएंगे। हार्मोन्स का लेवल वैसे भी कम होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। लाइक फ्यू ड्रॉप्स भी ज़्यादा बोल दिया मैं, उसमें भी उससे भी बहुत कम, क्योंकि हार्मोन्स का अमाउंट बहुत कम होता है। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम्पल क्या है, कोई एग्ज़ाम्पल है इसका, कुछ पता होता है। तो लोअर टेस्टोस्टेरोन एट ए क्रिटिकल फेज, हाइयर चांसेस ऑफ सेम सेक्स अट्रैक्शन फॉर मेल फीटस। यानी अगर एक बंदा मेल है और किसी एक क्रिटिकल फेज़ पे उसको कम टेस्टोस्टेरोन मिला जितना उसको मिलना चाहिए था, तो हायर चांस है कि सेम सेक्स अट्रैक्शन होगा, यानी कि मेल मेल के साथ अट्रैक्टेड हो जाएगा, यानी गे बन जाएगा बंदा। फीमेल फीटस की बात करें तो अगर उसको ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन मिल गया किसी क्रिटिकल फेज़ पे, तो फिर सेम सेक्स अट्रैक्शन का चांसेस जो है बढ़ जाएगा, यानी कि फ़ीमेल से कनेक्ट हो जाएगी।
तो दिस इज़ एन अनकॉन्शियस एंड अनचेंजेबल। ओके, तो ये अनकॉन्शियस है। पहली बात तो इसमें बंदे का जो है, या जो मेल फीटस फीमेल फीटस है, उसकी कोई कॉन्शियसनेस इन्वॉल्व नहीं है इसमें। अब जो हो रहा है भाई, पेरेंट्स ही करवा रहे हैं इसको, या पेरेंट्स की जो इंटरनल बॉडी वो भी चाहते नहीं है कि ऐसा हो, अब वो हो रहा है तो हो रहा है भाई। अनचेंजेबल है। लोग जो होते हैं एक 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 टाइप ऑफ स्टिग्मा इसको बना देते हैं कि ये होमोसेक्सुअल हो गया, अब इसको दिखाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, साइकेट्रिस्ट के पास ले जाना पड़ेगा, थोड़ी सी इसकी हमको मेंटरशिप करवानी पड़ेगी तो शायद ठीक हो जाएगा। पर कोई मतलब नहीं है ना। लाइक जस्ट टेक एन एग्जांपल, तुमको बैठा दिया जाए कि साइकेट्रिस्ट के पास, कि मेंटर के पास, कि भाई इसका अट्रैक्शन वाला जो सिस्टम है चेंज कर दो, तो कितना ट्राई करेगा वो। तुम भी परेशान हो जाओगे तुम खुद ही उससे, कि अबे क्यों चेंज करा रहा है भाई, मैं लड़की चाहता हूँ, लड़की दो मेरे को। और इससे क्या होगा, इससे एट द एंड होगा क्या समझ रहे हो, तुम्हारी चाहत ही हट जाएगी, तुम घुलना मिलना बंद कर दोगे, अकेले रहना तुम पसंद करना चालू करोगे, तुम कहोगे सब साले चूती हैं सब। नहीं नहीं, एक तो जो मेरी बॉडी है, जो मेरा बायोलॉजी है, ये इसको चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि पॉसिबल नहीं भी है। ठीक है, ना तुम्हारे में पॉसिबल है, ना उस पर्सन में पॉसिबल है जो कि होमोसेक्सुअल है। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो अब ये हो गया कि इंटरनल, पहला पॉइंट क्या था कि प्रीनेटल हार्मोन थियरी, कि हार्मोन्स में चेंज आए उस वजह से आप होमोसेक्सुअल हो गए। दूसरा है जेनेटिक्स का, 30 से 40% कंट्रीब्यूशन है। मोस्टली जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो हार्मोनल थियरी है, प्रीनेटल हार्मोनल थियरी। ध्यान से याद रख लेना, प्रीनेटल ना भी याद हो तो हार्मोनल थियरी याद रख लेना, कि वॉम्ब में, यानी कि यूटेरस में, यू कैन से यूटेरस में अगर हार्मोन्स का थोड़ा मोड़ा क्रिटिकल स्टेज पे अप डाउन हुआ, डोज अप डाउन हुई, तो दिक्कत हो जाएगी तुम्हारे अट्रैक्शन में। फिर है जेनेटिक्स। तो कोई ऐसा गे जीन नहीं होता है, सिंगल जीन नहीं होते हैं, कुछ जीन्स मिल के जो है ब्रेन डेवलपमेंट को आपके इन्फ्लुएंस कर देते हैं। क्योंकि जो भी ये ब्रेन वायरिंग है, ठीक है, कोई एक पार्ट होगा ब्रेन का जो रिस्पॉन्सिबल होता होगा अट्रैक्शन के लिए, उस पार्ट में थोड़ा सा इशू हो जा रहा है, और उस वजह से आप जिससे करना चाहिए, ऐसा तो है नहीं किसी से करना चाहिए, कोई रिटर्न नहीं है ये, पर सो कॉल्ड मॉडर्न वर्ल्ड में जिससे करना चाहिए उससे नहीं हो पाता है आपका अट्रैक्शन, सिंपल। और इन्हीं जीन्स की वजह से जो है हार्मोनल सेंसिटिविटी भी बदल जाती है, और ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स से भी, इसमें भी थोड़ा मोड़ा दिक्कत कर देते हैं ये जीन। तो ये डायरेक्टली होमोसेक्सुअलिटी नहीं करते हैं, पर फिर भी पॉसिबिलिटी को बढ़ा देते हैं अगर ये जीन्स जो हैं आपके में पाए गए तो, या आपके जब जब फीटस बन रहा होगा, या जायगोट जब बन रहा होगा, ये जीन्स अगर मिल गए तो काम बिगाड़ सकते हैं। ठीक है, थर्ड वाला है ब्रेन स्ट्रक्चर और वायरिंग। जैसे कि वही बात की है कि ये सब ब्रेन स्ट्रक्चर और वायरिंग पे डिपेंडेंट है आपकी अट्रैक्शन। ओके, तो ब्रेन जो स्कैन्स हैं, एमआरआई जो है वो दिखाता है कि सम गे मैन हैव ब्रेन स्ट्रक्चर्स मोर सिमिलर टू स्ट्रेट वुमेन। यानी जो आदमी आदमी मेल मेल अट्रैक्शन हो रहा है, उनका जो वायरिंग है वो सेम है स्ट्रेट वुमेन से। एंड सम लेस्बियन वुमेन हैव ब्रेन स्ट्रक्चर्स मोर सिमिलर टू स्ट्रेट मैन। ओके, so this doesn't mean that they want to be the opposite gender. It just shows that sexual attraction circuits are wired differently. तो wiring is not a choice. Wiring पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, simple as that. Fourth is birth order effect. So if a woman has one older son, the second son is slightly more likely to be a gay. Two older sons, third son even more likely, and so on. तो एक ये बर्थ ऑर्डर के बारे में बताया जा रहा है कि अगर तुम मान लेते हो कि तुम्हारा एक बड़ा भाई है, तुम छोटे भाई हो उसके, तो ज़्यादा चांसेस है कि तुम गे निकलोगे। और आई थिंक ये केस मैं देख चुका हूँ, पर मैं शायद इसके अपोजिट केस देखा हूँ मे बी मैं, क्योंकि उसमें बड़ा भाई आई थिंक गे बन जाता है। बड़ा भाई बनता है कि छोटा भाई? शायद बड़ा भाई बनता है, जो केस मैं अभी जानता हूँ। वैसे ज़्यादा केस दिखते नहीं हैं क्योंकि विजिबिलिटी इनकी बहुत लो होती है, ये समझना पड़ेगा। आदमी जानता है कि साला जीने नहीं देंगे सब मेरे को, अगर मैं उनको बता दिया कि मैं होमोसेक्सुअल हूँ तो। अभी ये जो बर्थ ऑर्डर इफेक्ट है, मेल्स की बात चल रही है,
अब शायद मुझे थोड़ा सा कन्फर्मेशन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो केस देखा था तो उसमें तो थिंक जो एल्डर सन था वही गे निकला था, जो तुम्हारा यंगर सन था वो नहीं निकला था। और उसी में ऐसे बोला जा रहा है 2 ओल्डर सन्स हैं, तो थर्ड वाला जो है वो ज़्यादा लाइकली है कि वो गे होगा। सो वाई द रीज़न इज़ द मदर्स इम्यून सिस्टम ग्रेजुअली बिल्ड्स एंटीबॉडीज अगेंस्ट मेल स्पेसिफिक प्रोटीन्स। These antibodies slightly affect the brain masculinization of later born boys. ओके, तो यही है, एंटीबॉडी बना देती हैं मेल स्पेसिफिक प्रोटीन्स के अगेंस्ट जो मदर की इम्यून है। तो पहला वाला बच के निकल जाता है, दूसरे वाले पे वो एंटीबॉडीज़ काम करना चालू करती हैं और उसके अट्रैक्शन पे चेंज कर देती हैं। ये एक रीज़न दिया गया है, पर अब ऑफ कोर्स चौथे नंबर पे इसको रखा गया है, तो कोई इतना इंपॉर्टेंस हम नहीं दे सकते हैं। पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हार्मोन थियरी, उस पे आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। अब दूसरी बात आती है कि भाई क्या ही है, नेचर को क्या चाहिए? नेचर को चाहिए रिप्रोडक्शन, इज़न्ट इट? नेचर चाहती है कि भाई सभी लोग फले फूलें, बढ़ें, विकास हो हमारा। तो ये नेचर फिर ये बीच में ये होमोसेक्सुअल वालों को क्यों ला देती है? सबको हेटेरोसेक्सुअल रखती, ऑफ कोर्स मेल फीमेल मिलते बच्चा होता, बढ़ती नेचर। और मोस्ट प्रोबेबली नेचर को भी चाहिए यही एट द एंड ऑफ द डे, कि उसकी साइकिल चलती रहे, डिस्ट्रप्शन ना हो उसकी साइकिल में। और वो हमसे भी यही करवाती है, ह्यूमन से। तो ह्यूमन्स आर नो डिफरेंट फॉर नेचर, उसके लिए सब एक समान है। तो क्या रीज़न रहा कि क्यों एवोल्यूशन में ऐसा हुआ कि जो कुछ होमोसेक्सुअल्स आने लगे? तो सबसे पहली जो थियरीज़ पे दी गई है साइंस के द्वारा वो है किन सेलेक्शन थियरी। और दीज आर जस्ट थियरीज़, तुम्हारा मन करेगा तुम भी बना लेना एक थियरी, बट डेटा चाहिए उसके लिए। जैसे कि अब जैसे किन सेलेक्शन थियरी है, तो गे इंडिविजुअल्स इन्वेस्ट मोर एनर्जी इनटू हेल्पिंग देयर नेफ्यू नाइसेस्ट सिबलिंग्स ट्राइब, दिस इम्प्रूव्स द सर्वाइवल ऑफ फैमिली जीन्स। ओके, तो अब जैसे ये एक थियरी है, तो इसमें सिर्फ डेटा से काम चल जाएगा या बिहेवियर से काम चल जाएगा? उस गे बंदे के बिहेवियर को देख के आप जो है ये थियरी बता सकते हैं। मतलब 100 गे बंदे लाओ और उनके बिहेवियर को देखो तो ये थियरी बन जाएगी। पर अब जो प्रीनेटल हार्मोन थियरी है वो तुम इससे नहीं पता कर पाओगे, उसके लिए बायोलॉजी आनी पड़ेगी और अच्छी खासी बायोलॉजी आनी पड़ेगी, तब जाके उतनी डीप पर तुम वो थियरी निकाल सकते हो। पर इस थियरी के लिए डेटा इज़ इनफ। एक अगर डेटा दे दिया जाए आपको कलेक्शन के साथ, तो आप ये थियरी बता सकते हैं। क्या कह रही है थियरी? थियरी कह रही है कि भाई भतीजों की जो रक्षा है या देखभाल है वो गे बंदे ज़्यादा करते हैं, क्योंकि गे बंदे का क्या है, वो अपने भाई से ही प्यार करने लगेगा अगर सब कुछ अच्छा रहा तो इससे क्या पता चला कि भाई भाई में बॉन्डिंग अच्छी रही, भाई भाई दूर तक जाएंगे अब। ठीक है, तो ये इसके लिए है। दूसरा है बैलेंस सिलेक्शन। द सेम जीन दैट इंक्रीजेज द चांस ऑफ होमोसेक्सुअलिटी इन मेन मे इंक्रीज फर्टिलिटी इन वुमेन ऑफ द सेम फैमिली। बैलेंस सिलेक्शन की बात की जा रही है। तो जो जीन रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे गे बनाने के लिए, होमोसेक्सुअलिटी लाने के लिए आदमी में, हो सकता है वही जीन जो रिस्पॉन्सिबल हो उसी की बहन को मोर फर्टाइल बनाने के लिए। तो ये शायद इवोल्यूशन की वजह से हुआ है कि एक बंदे को गे बना दो और एक बंदी, या हाँ बंदी बंदे दोनों कह सकते हैं, ये फर्टिलिटी सबकी चाहिए, स्पर्म की पावर बढ़ा दो, या या पाथवे जो है जाने का स्पर्म का उसको अच्छा कर दो। हाँ, तो फर्टिलिटी बढ़ जाती है, ये एक इनका मानना है। इसके लिए डेटा नहीं चाहिए, इसके लिए आपको बायोलॉजी आनी चाहिए कि आप देख पाएँ कि हाँ, आप उसकी फैमिली में जाके देख पाएँ कि हाँ क्या इनकी फर्टिलिटी का एस्पेक्ट है, किसका स्पर्म कैसा है, उनकी यूट्रस कैसी है। तो इसके लिए बायोलॉजी आनी ज़रूरी है सेकंड वाले के लिए। पहले वाले के लिए तो हो जाएगा काम। किन सिलेक्शन थियरी में आप डेटा रखेंगे हो जाएगा, मैं कई बार कह चुका हूँ। तो इसका मतलब क्या है? वुमेन विथ अ गे सन जीन प्रोफाइल टेंड टू हैव मोर चिल्ड्रन ऑन एवरेज। ओके, तो अगर एक बंदी का कोई बंदा जो है वो गे है, मतलब बंदी का बंदा नहीं, बंदी का बेटा अगर गे है, तो हो सकता है उसके ज़्यादा बच्चे होंगे क्योंकि वो ज़्यादा फर्टाइल होगी, ईज़िली फर्टाइल हो जाएगी। ठीक है, ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं, स्पर्म को ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ेगी एक फर्टिलाइज़ करने के लिए। तो इससे अब तुम देख पा रहे हो कि नेचर बढ़ रही है कि नहीं? नेचर का काम यहाँ पे चालू है और तेज़ गति से बढ़ रहा है कि नहीं? कहाँ वो कम फर्टाइल होती है तो कम बच्चे देती, पर एक उसका बच्चा जो है वो गे निकल गया, इस वजह से
अब वो ज़्यादा फर्टिलिटी पा गई है, यानी कि नेचर अच्छा चलेगा। तो यहाँ पे एक एक्सपेक्ट निकल के आता है कि नेचर अपना प्रॉफिट करा रही है इन चीज़ों से, इस होमोसेक्सुअलिटी से नेचर कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट करा रही है, थोड़ा सा लॉस लेके। समझ गया बात को? और एक मिथ चलता है कि कंडीशनिंग ज़्यादा है कि नहीं? लाइक यू आर इन अ विलेज, ओके, सो यू विल नॉट सी एनी सॉर्ट ऑफ सच केसेस कि जो है कोई बंदा होमोसेक्सुअल निकल गया या बंदी लेस्बियन निकल गई, ऐसा देखने को बहुत कम मिलेगा। तो ये सोच आ सकती है कि हाँ भाई, हो सकता है कंडीशनिंग की वजह से हो, मूवीज़ की वजह से हो, लोगों की वजह से हो, पर ऐसा कुछ दिखता नहीं है। क्योंकि अब तुम्ही को अगर मैं कंडीशन कर दूँ, थोड़ा मोड़ा इस पर सोचा जा सकता है कि लेट्स से मैंने तुमको उन लोगों के बीच में रख दिया, यानी कि गे के बीच में मैंने तुमको रख दिया, तो तुम्हारी पर्सनैलिटी पे क्या चेंज होगा? अब ऐसी स्टडी खोजनी पड़ेगी मेरे को, क्या है ऐसी स्टडी? क्या तुम भी गे बन जाओगे या तुम गे नहीं बनोगे? हाँ हाँ हाँ, पर ऐसा देखने को नहीं मिलता है ना। नहीं, दो भाई हैं, जैसे कि मैं ज़्यादा केसेस नहीं देखा हूँ, भाई वाला दो केस बता देता हूँ। दो भाई हैं, उनमें से एक गे है, तो होना तो ये चाहिए था आइडियली कि जो दूसरा वाला बंदा है वो भी गे बन जाता, पर वो गे नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि कोई रीज़न नहीं है बनने का गे ना, और इसके वाइसे वर्सा भी नहीं होता है। जो गे वाला आदमी है वो हेटेरोसेक्सुअल नहीं हो जाता है। तो इससे दिखाई दे रहा है कि वो दोनों साथ साथ ही हैं, पर फिर भी उनके जो अट्रैक्शन के आपके पैटर्न हैं वो अलग हैं, और वो चेंज नहीं हो रहे हैं साथ साथ रहने के बावजूद भी। तो इससे पता चल रहा है कि कोई ज़्यादा कंडीशनिंग का फ़र्क नहीं पड़ रहा है उनके बीच में। कोई ट्रॉमा नहीं है, ना पॉर्न देखने से हो जा रहा है कि तुम पॉर्न देख लिए तो होमोसेक्सुअल बन जाओगे, या फिर तुम गे वाला पॉर्न देख लिए तो उसकी वजह से तुम गे हो जाओगे। वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली कोई गे वाला पॉर्न देखता नहीं है, ऐसे नॉर्मल लोग हम जैसे। कभी कभी देख भी लिया, वैसे मैं नहीं देखा, किसी ने देख भी लिया तो उससे उसका अट्रैक्शन चेंज नहीं हो जाएगा। स्कूलिंग में कुछ हो गया, मॉडर्न होने से कुछ हो गया, इससे कोई लेना देना नहीं है। और ना ही कोई थियरीज़ या फिर जो आपके सर्वेज़ हैं वो इसको प्रूव करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक ट्रेंड निकल के आ जाता है इसका कि हाँ, मॉडर्न कंडीशनिंग की वजह से चीज़ें हो रही हैं, होमोसेक्सुअलिटी बढ़ रही है। तो रीज़न हमने कुछ देखा, पॉइंट्स हैं, फिर से उसको हम रिपीट कर दे रहा हूँ मैं कि रीज़न क्या है। रीज़न ना ही आउटर इन्वायरमेंट है, ना ही मॉडर्न बिहेवियर है, ना ही टीवी है, ना सीरियल है। ओके, ये रीज़न ये है। क्या रीज़न है? 4 रीज़न्स बताया मैं। प्रीनेटल हार्मोन थियरी, जेनेटिक वेरिएशन, ब्रेन वायरिंग डिफरेंस, इवोल्यूशनरी बैलेंस मैकेनिज़म्स। ओके, तो प्रीनेटल हार्मोन थियरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही एक सॉलिड पॉइंट रखा गया है कि वॉम्ब में यानी यूट्रस में किसी एक पॉइंट पे जो है, अगर टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन या एंड्रोजन का लेवल जो है वो बढ़ गया या घट गया, तो उससे आपके अट्रैक्शन जो पैटर्न्स हैं उन पे चेंजेस आएंगे। ये इंपॉर्टेंट था सबसे ज़्यादा। बाकी को तुम नज़रअंदाज भी कर तो चलेगा, पर वो रीज़न इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हम कि क्या, कि सोसाइटी इसको डिनाई क्यों कर रही है। तो अभी तो बिना देखे भी एक सिंपल सा आंसर हमको दिखता है कि सोसाइटी को वो पसंद नहीं है जो उनसे अलग काम करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, ठीक है ना। तुमने कुछ कपड़ा पहना है, ठीक है, सामने वाले ने कुछ अलग कपड़ा पहन लिया, तुमको अच्छा नहीं लगेगा, ना चाहते हुए भी। तुम नहीं चाहते हो कि अच्छा लगे, पर फिर भी तुमको वो अच्छा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लग रहा है अच्छा? क्योंकि तुम उसको अलग देखने लगते हो अपने से। और डिफरेंस हेट क्रिएट करना चालू कर देती है। ये हमको इजीली दिखाई देता है, रिलीजन में दिखाई देता है। तुमको अपनी रिलीजियस गैदरिंग अच्छी लगेगी, पर सामने वाले की रिलीजियस गैदरिंग अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि वो उनका जो रिचुअल्स हैं, उनके जो क्लोथ्स हैं वो अलग अलग हैं, और यहाँ पे डिफरेंस जो है ये हेट क्रिएट कर देता है। तो यही जो है सोसाइटी के साथ भी है। बात करते हैं इस पे, आइए ब्रीफ डिस्क्राइब करके से बात करते हैं। सोसाइटी हेट्स व्हाट इट कैन नॉट अंडरस्टैंड, पहला पॉइंट है। सो इफ़ आई डोंट फील सेम सेक्स अट्रैक्शन, वाई डज समवन एल्स फील इट?
ये सवाल पूछा जा रहा है कि मैं नहीं फील कर रहा सेम सेक्स अट्रैक्शन या मैं गे नहीं हूँ, तो सामने वाला गे क्यों है? इट फील्स वियर टू मी सो इट मस्ट बी रॉन्ग। ये मुझे अजीब लग रहा है इसलिए ये गलत है। ये सोसाइटी देखती है, और ये सोसाइटी नहीं, ये इंडिविजुअल लेवल की बातें हैं। इंडिविजुअल्स मिल के ही सोसाइटी बनाते हैं। ह्यूमन फियर एनीथिंग दैट इज़ डिफरेंट। इट्स द सेम रीज़न सोसाइटी वंस रिजेक्टेड लेफ्ट हैंड पीपल, इंटरकास्ट मैरिज, वुमेन वर्किंग डाइवोर्स, शॉर्ट हेयर फॉर वुमेन, गर्ल्स गोइंग टू स्कूल। समझ रहे कि नहीं? जो ह्यूमंस हैं वो हर एक अलग चीज़ को डिफरेंट या उससे डरते हैं, ठीक है ना। जैसे कि यही सोसाइटी थी जो कभी सती प्रथा को जो है वो सही मानती थी। वो ये गलत मानती थी कि लड़की जो है शादी कर ले पति के मरने के बाद। पर क्या इससे ये मैं कहूँ कि वो चीज़ें सही हैं? नहीं, वो चीज़ें गलत हैं। इसी तरह सोसाइटी होमोसेक्सुअलिटी को गलत मानती है, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि होमोसेक्सुअलिटी गलत है। ये पहला रीज़न है, सिंपल रीज़न है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स वहाँ पे दे दिए गए हैं आपको लेफ्ट हैंडेड पीपल के लिए। इंटरकास्ट मैरिज अभी भी सोसाइटी नहीं मानती है क्योंकि उसको अलग लगता है। सोसाइटी भड़वी चीज़ है, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देने का। क्योंकि सोसाइटी ज़्यादातर मूर्ख लोगों से मिल के ही बनती है, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ। सोसाइटी इससे बात की जा सकती है कभी, या फिर आप खुद भी देख सकते हैं कि क्या चीज़ है सोसाइटी। दूसरा है रिलीजन प्लस ओल्ड टेक्स्ट, सोशल प्रोग्रामिंग हो जाती है। वही सोशल प्रोग्रामिंग तो वैसे भी है। अब तुमको घर वाले ही रोज़ रोज़ बताएंगे कि बेटा झूठ बोलना सही बात है, तो तुम एट द एंड यही सीखोगे ना कि झूठ बोलना सही बात है। तो वही प्रोग्राम हो जाता है आदमी उसके घर। क्योंकि छोटे बच्चे को तुम कैसे मोल्ड कर सकते हो, तो प्रोग्रामिंग बहुत आसान हो जाती है। अब हम जैसे लोग को भी, हम लोग भी ब्रेन वॉश हो जाते हैं। ऑफ कोर्स टेररिस्ट जो हैं वो इसी एज में ब्रेन वॉश होते हैं। तो ब्रेन वॉश करना इजी है, कोई हार्ड नहीं है। पर हमारे को हार्ड होगा, एक छोटे बच्चे को ब्रेन वॉश करना इजी होता है। वहाँ पे बीच में रिलीजन का डिस्टॉर्टेड वर्जन दिया जाता है। ठीक है, रिलीजन क्या है, कुछ और रहा है, तुम पढ़ कुछ और रहे हो। और रिलीजियस टेक्स्ट जो थे वो बहुत पुराने टाइम के टेक्स्ट थे। उनमें से जो कुछ बातें आपके काम की हैं उनको आप अभी यूज़ कर लीजिए, बाकी छोड़ो भाई, बाकी तुम्हारे काम की नहीं है, हटाओ उनको। तो यही रिलीजियस टेक्स्ट मिल जाते हैं आपके प्रोग्रामिंग के साथ, ठीक है। तो एंशियंट रिलीजन्स वर रिटन बाय मेन हु वांटेड टू कंट्रोल सोसाइटी। आदमी हमेशा से सोसाइटी कंट्रोल करना चाहता था, अभी भी कंट्रोल करना चाहता है। स्टेबल फैमिली चाहता है, इंक्रीज पॉपुलेशन चाहता है, कंट्रोल इनहेरिटेंस चाहता है, मेंटेन ऑर्डर चाहता है। ये सब कब पॉसिबल है? ये सब सोचना पड़ेगा। कब स्टेबल फैमिली बनेगी, कब ऑर्डर मेंटेन रहेगा, कब इनहेरिटेंस कंट्रोल में रहेगी? जब आप हेटेरोसेक्सुअल रहेंगे, यानी कि आप एक अदर जेंडर के साथ अपनी अट्रैक्शन को रखेंगे। जहाँ आप होमोसेक्सुअल हो जाएंगे वहाँ ये सब जो ऑर्डर्स हैं वो फ्लक्चुएट होने लगेंगे, जो आदमी नहीं चाहता है। और जो भी उनके स्ट्रक्चर में फिट नहीं बैठता है उसको वो सिन, अननेचुरल, इम्प्योर, टैबू, यही सब का नाम देते हैं। और ये सोसाइटी थी भी इतनी चूतिया, ठीक है ना। पेट्रियार्की, सो पेट्रियार्की इज़ द वन थिंग जो कि रीज़न है इसका। क्योंकि एक सिंपल सा हमारी सोच होती है कि बंदा गे है तो मर्द नहीं है कि नहीं। और सोसाइटी को चाहिए पेट्रियार्की, उसको चाहिए मर्दानगी। ये मर्दानी उसको गे में नहीं मिल रही है कि नहीं। तो इसलिए ये इसको डिनाई करती है सोसाइटी। पॉपुलेशन सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, फिर वही छोटी सी बात है। वैसे भी जो होमोसेक्सुअल्स हैं वो एक लिमिटेड अमाउंट में होते हैं, ऐसा नहीं है कि बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे। तो ये फ़ियर जो है ये बहुत ही सुपरफिशियल फ़ियर है, इसका कोई मतलब नहीं है। पॉपुलेशन सर्वाइवल होगा भाई, हेटेरोसेक्सुअल तभी भी रहेंगे, ऐसा नहीं होगा किसी दिन कि 50% होमोसेक्सुअल हो जाएंगे। 10% से कभी ज़्यादा होएंगे ही नहीं, ठीक है ना। colonial influence, so the biggest shocker, homosexuality was not heavily taboo in India historically. It became crime and sin because of British rule section 377। अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप किसी भी हिंदू टेक्स्ट को लेके जाएंगे, ढंग के टेक्स्ट को, मनुस्मृति उठा लोगे तो फिर तुम्हारा तो बेड़ा गर्क होने वाला है बेटा, चिंता मत करो। तो ढंग के आप अगर ग्रंथों को उठाएंगे, उपनिषद हो गए, गीता हो गया, अष्टावक्र का गीता हो गया, या फिर
हाँ, बहुत सारे उपनिषद हो गए, किसी के भी उठा लो, वेदों के कुछ पार्ट उठा लो, तो वहाँ पे ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि भाई तुम फीमेल हो मेल हो, इससे उनको कोई लेना देना नहीं है। वो बात कर रहे हैं आत्मा की, मुक्ति की, तो उनको इस बात से लेना देना नहीं है कि तुम होमोसेक्सुअल हो, हेटेरोसेक्सुअल हो, कितनी शादी की है, कितने बच्चे पैदा किए, दैट डजेंट मैटर एट ऑल। तो सिंपल है, ये सब जो है ब्रिटिश रूल सेक्शन 377 की वजह से हुआ, जब इसको एक क्राइम और सिन बना दिया गया। इससे पहले भी हो रहा था, क्योंकि ऑफ कोर्स डिस्टॉर्ट तो ये सब पहले ही हो चुके थे, ब्रिटिश आके थोड़ा और कर दिए, इसको लीगल फ्रेम में ला दिया गया। लेकिन फिर बाद में ये लीगल फ्रेम हटा भी, आई थिंक। अब देखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था शायद, याद नहीं आ रहा डेट, इसको क्राइम नहीं रखा गया था, फिर सर्च करना पड़ेगा, फिर देखा जाएगा क्या। सो विक्टोरियन मोरालिटी एक्सट्रीमली होमोफोबिक क्रिश्चियंस इम्पोज देयर मोरल कोड इन इंडिया। अब वही होमोफोबिक क्रिश्चियंस तो ये जितने आपके क्या बोलते हैं, इस्लाम से क्रिश्चियनिटी आई है ना शायद, या मे बी, हाँ, मतलब ये जो भी प्रॉफिट वाले रिलीजन है, इनका फंडा पहले से ही क्लियर था, या जो इनको लिखे थे, जो राइटर्स थे इन स्क्रिप्चर्स के, उनका फंडा पहले से क्लियर था, होमोफोबिक। यानी कि जहाँ होमोसेक्सुअल आदमी दिखे भाई उसको सिन करार कर दो। तो ये क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम में बहुत ज़्यादा दिखाई देता है होमोफोबिक नेचर। ओके, तो ये उनकी वजह से हमारे में भी आ गया, इंडिया में भी। अदरवाइज़ अपना जो कल्चर था वो रिच था थोड़ा, ठीक है ना, और रिच कल्चर को अपना लेना चाहिए, ज़्यादा उससे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। हाँ, कल्चर में अगर कोई खराबियाँ हैं तो उन पर आप आवाज़ उठा सकते हैं। लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन, ऑफ कोर्स सोसाइटी के पास किसको सेक्स एजुकेशन है, वो अभी भी चार दीवारी के अंदर बंद होके ही दबाते हैं। अब मैं नहीं कह रहा कि चार दीवारी के बाहर निकल के दबाओ, पर फिर भी पता तो होना चाहिए ना, इतना कायली ओवर हाइप कर दे रहे हैं उसको, ठीक है, इसीलिए ये भी है। लोग क्या कहेंगे, ऑफ कोर्स लोग, अब वही है, लोगों की कहने की सोचोगे तो कुछ हो नहीं पाएगा, लोग कहते रहेंगे। तो ये भी नेचर है सोसाइटी का कि साला मैं गे बन गया, क्या कहेंगे लोग। होमोसेक्सुअलिटी चैलेंजेस द डिफ़ॉल्ट लाइफ स्क्रिप्ट। ओके, अब यहाँ पे चैलेंज आ जा रहा है ना, इसीलिए तो सोसाइटी कहती है बेटा शादी कर लो, बच्चे पैदा कर लो और लाइफ कंटिन्यू करो। और अब होमोसेक्सुअल बंदा कहाँ से बच्चे पैदा करेगा। ओके, तो ये जो आपका एक एक ट्रेंड चल रहा है, यानी कि एक लेवल्स हैं आपके लाइफ के, उस स्क्रिप्ट को ये जो है ये तोड़ दे रहा है। इस वजह से सोसाइटी को पसंद नहीं है ये बात। अब पता नहीं सोसाइटी का कौन सा इसमें अब प्रॉफिट छुपा हुआ है इस स्क्रिप्ट में, अब वो वही लोग जानते होंगे, मैं नहीं जानता हूँ, खोजना पड़ेगा। पीपल डोंट वॉन्ट टू एडमिट दैट अट्रैक्शन इज़ नॉट अ चॉइस, ठीक है। पीपल जो हैं वो एडमिट नहीं करना चाहते कि अट्रैक्शन एक चॉइस नहीं है, यानी कि मैं लड़की से अट्रैक्ट हो रहा हूँ ये मेरी चॉइस नहीं है, ये मेरा बायोलॉजी और ब्रेन वायरिंग है, लोग एडमिट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। देयर आर अदर रीजन्स ऑल्सो, ठीक है। तो ओवरऑल आपने कुछ पॉइंट्स पढ़े हैं कि सोसाइटी को क्यों पसंद नहीं है, उनको एक जो स्क्रिप्ट दी गई है लाइफ की उसमें कुछ चेंज आ रहा है, उनको पसंद नहीं है, ठीक है। पैट्रियार्की है, रिलीजन है, बहुत सारे रीजंस हैं इसके, जो कि मैंने आपको इतना बता दिया, एक बार समराइज़ कर दे रहा हूँ। इट challenges tradition, it scares insecure people, it threatens all religious and social control, it breaks the reproduction based social model, it exposes people's lack of knowledge, it forces society to accept that humans are not simple machines। हमारी अपनी इंडिविजुअलिटी है मर्दवा, मशीन तो अभी हैं ही, सब लोग मशीन ही हैं, मैं भी मशीन ही हूँ, पर कोशिश करनी चाहिए कि आप ये मशीन ना रहें, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर होगा यहाँ पे। अब बात करते हैं थोड़ी सी इसके हिस्ट्री की, होमोसेक्सुअलिटी की क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि जो होमोसेक्सुअलिटी है ये सिर्फ ह्यूमंस में पाई जाती है, ठीक है ना, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये हर एक स्पीसीज़ में पाई जाती हैं और हमसे ज़्यादा परसेंटेज में पाई जाती हैं कुछ में, तो ठीक है ना, चिंपैंजीज़ में हमसे ज़्यादा पाई जाती हैं। लेट मी लुक एट इट एंड गो थ्रू द डेटा। तो ये मैमल्स में पाया जाता है, डॉल्फिन, लॉयन, काऊ, मंकी, चिंपैंजीज़। बर्ड्स में पाए जाते हैं, यानी पेंगुइन, स्वान, गुल्स। रेप्टाइल, इंसेक्ट, फिश, ये सब में पाए जाते हैं होमोसेक्सुअलिटी। इंसान अकेला नहीं है, और इससे ये बात भी प्रूव होती है कि ये हर एक स्पीसीज़ में पाया जाता है, तो ये हम में भी पाया जाएगा, क्योंकि हम भी एक स्पीसीज़ हैं, होमोसेपियंस नाम की, ठीक है, सिंपल एज इट इज़। अब बात करते हैं क्या परसेंटेज है इसका, कुछ परसेंटेज में कुछ डाटा वाटा निकाले हो गया होगा।
तो ऐसा कोई फिक्स्ड नहीं है, पर मतलब हर एक स्पीसीज़ में अलग अलग परसेंटेज है, सारी स्पीसीज़ में फिक्स्ड परसेंटेज नहीं है, ये कहा जा रहा है। आइए देखते हैं। बोनोब्स ऐप क्लोज टू ह्यूमंस, मतलब एक बंदर टाइप में ही बंदा होगा, इतना जानकारी नहीं है, सर्च कर लेना बोनोब्स क्या होते हैं। तो 70 से 80% इंडिविजुअल शो सम होमोसेक्सुअल बिहेवियर एंड बोनोब्स यूज सेक्स फॉर बॉन्डिंग टेंशन रिलीज। अब यहाँ पे समझना पड़ेगा कि जब आप एक अदर स्पीसीज़ की होमोसेक्सुअलिटी को लेते हैं तो उनका बिहेवियर हमारे बिहेवियर से थोड़ा सा अलग होगा। वो होमोसेक्सुअल होके भी फीमेल के साथ उनका जब मीटिंग सीजन आएगा तो बच्चे पैदा कर देंगे, ठीक है ना। तो वो मोस्टली जो है वो बॉन्डिंग के लिए रखते हैं कि भाई मेरे तेरे में बॉन्डिंग होगी इसलिए हम होमोसेक्सुअल हैं। तो 70 से 80% की आपको यहाँ पे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं होमोसेक्सुअलिटी के, ये बहुत ज़्यादा नंबर्स हैं, ठीक है ना। उससे थोड़ा मोड़ा फ़र्क पड़ता होगा इनके पॉपुलेशन पे, पर ऑफ कोर्स पॉपुलेशन एक्सटेंट नहीं हुई इनकी, अभी भी ये ज़िंदा है कि नहीं है। तो ये फैक्ट जो है बिल्कुल गलत हो जा रहा है कि नेचर इससे डिस्टर्ब हो जाएगी। नेचर डिस्टर्ब नहीं होगा इससे। नेचर को ऑफ कोर्स पता है कि कैसे जो है उस स्पीसीज़ को मेरे को आगे बढ़ाना है। और नहीं बढ़ाना होगा तो किसी दिन टपक ही जाएंगे, और क्या। तो होमोसेक्सुअलिटी रहे या ना रहे, अगर नेचर चाहेगी तो तुमको टपकाना तो वो टपका देगी बेटा, दैट्स इट। और नहीं टपकाना चाहेगी तो हर एक मुसीबतों के बावजूद तुम्हारी जो स्पीसीज़ है वो लंबी चलेगी। दूसरा, डॉल्फिन में 40 से 50% मेल्स में आपको होमोसेक्सुअलिटी दिखाई देगी। वही है अलायंस के लिए, ग्रुप हंटिंग के लिए, ग्रुप में हंट कर सकें उसके लिए थोड़ा बॉन्डिंग चाहिए ना भाई। तो वो बॉन्डिंग जो है वो होमोसेक्सुअलिटी से निकल के आ रही है। पेंगुइन्स में 2 से 10% है, सिप में 8% का है, लॉयन में 5% से कम का है, प्राइमेट्स 20 से 40% का सेम सेक्स बिहेवियर है यहाँ पे। ह्यूमंस जो हैं आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं 2 से 6% एज होमोसेक्सुअल, और 10-12% हैव हैड सेम सेक्स एक्सपीरियंस। सेम सेक्स का एक्सपीरियंस है 10 से 12% का, वो एक्सेप्ट करते हैं ये बात। एंड बट ह्यूमन सेक्सुअलिटी इज मच मोर कॉम्प्लेक्स देन एनिमल्स। डिस्कस्ड दैट होमोसेक्सुअलिटी जो है वो हर एक स्पीसीज़ में मिलती है, ये ह्यूमंस ऐसा डिफरेंट नहीं है। पर उनकी जो होमोसेक्सुअलिटी है वो हमारे से डिफरेंट होती है, ठीक है। वो अपनी बॉन्डिंग के लिए बनाते हैं, पर अपना थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। और दूसरी बात कि क्या हमको ऐसा दिखता है कि ट्रेंड इंक्रीज़ हो रहा है ये होमोसेक्सुअलिटी का, ऐसा दिखने में लगता है, यानी कि विजिबिलिटी बढ़ रही है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि ट्रेंड इंक्रीज़ हो रहा है। यानी कि पहले लोग कम इस बात को एक्सेप्ट करते थे, अब जैसे जैसे सोसाइटी थोड़ी सी ओपन होती जा रही है, मॉडर्न होती जा रही है, अमेरिका हो गया, यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई, ओके, और ग्रेट ब्रिटेन टाइप में हो गया, वेस्ट हो गया, वेस्ट की जितनी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे अब ये नॉर्मल हो रहा है, तो वहाँ पे लोग निकल के आ रहे हैं और इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। पर अभी भी कंट्रीज़ लाइक इंडिया या जो आपका ग्लोबल साउथ हो गया, मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हो गई, इस्लामिक कंट्रीज़ हो गई, वहाँ पे अभी भी ऑफ कोर्स रिलीजन के चलते, सोसाइटी के चलते ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं लोग। तो वहाँ पे तुम ये ट्रेंड नहीं देखोगे कि विजिबिलिटी बढ़ रही है, पर फॉरेन कंट्रीज़ में विजिबिलिटी बढ़ रही है, यानी स्पेशली वेस्ट और यूरोपियन कंट्रीज़ में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कहना कि विजिबिलिटी यानी लोग बढ़ रहे हैं कंडीशनिंग की वजह से, मूवीज़ की वजह से, मॉडर्न सोसाइटी की वजह से, ये गलत है। वो लोग ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं इस बात को कि हाँ, खुल के एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई मैं होमोसेक्सुअल हूँ, मानना है मान लो, नहीं तो अपनी कम्युनिटी है LGBTQ की, चिल करो तुम लोग। सो हैज़ दिस ट्रेंड ऑलवेज बीन सेम इन एनिमल्स टू ऑफ। तो क्या ये ट्रेंड हमेशा ऐसा ही था? हमेशा ऐसा ही था भाई, एनिमल्स में भी और ह्यूमंस में भी, दोनों लोगों का सेम ऐसा ही था। ओके ओके ओके, अब ये क्यों है? ऑफ कोर्स पहले ही बता चुका हूँ कि एनिमल्स में भी क्यों पाया जा रहा है, ये क्या रीज़न है। फॉर्मिंग अलायंसेज, रिड्यूसिंग अग्रेशन, बिल्डिंग सोशल बॉन्ड, प्रैक्टिसिंग कोर्टशिप, डोमिनेंस हायरार्कीज, रेजिंग ऑफेंड यंग, पेयर बॉन्डिंग। तो ऑफ कोर्स इन रीजंस की वजह से जो है ये पाया जाता है होमोसेक्सुअलिटी। हमारे में ऑफ कोर्स ये सोसाइटी, कल्चर, इमोशन, इन सब पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं कि पास्ट में इसके क्या इंसिडेंट्स हैं, कब रिकॉर्ड किया गया था होमोसेक्सुअलिटी। क्योंकि ऑफ कोर्स जब लैंग्वेज हमारी हुई उसके बाद रिटन रिकॉर्ड्स रखे चलना चालू किए गए, तो कहीं ना कहीं तो लिखा गया होगा ना कि भाई देखो होमोसेक्सुअलिटी दिख रही है मेरे को, तो उसके रिकॉर्ड्स आपको हर जगह मिल जाएंगे रिकॉर्डेड।
एंशियंट सिविलाइजेशंस की अगर मैं बात करता हूँ तो मेसोपोटामिया, जो कि 4500 की अभी तक की सबसे पुरानी जो सिविलाइजेशन है वो यही है। यहाँ पे आपको दिख जाएंगे देयर टैबलेट्स डिस्क्राइब मैन हैविंग रिलेशनशिप विथ मैन, सम प्रीस्ट कॉल्ड गाला वेयर जेंडर नॉन कन्फर्मिंग। तो यहाँ पे आपको रिकॉर्ड्स मिल जा रहे हैं कि आदमी के साथ आदमी के संबंध थे मेसोपोटामिया में। एंशियंट इजिप्ट की बात करते हैं 4000 साल पहले की, तो टॉम्ब ऑफ नानाखुनुम एंड खुनुम होटेप सोस 2 men buried as husband like पार्टनर्स, यानी 2 लोगों को साथ में दफना दिया गया था। अब ऐसा तो नहीं है कि दोनों साथ में टपक गए होंगे, मे बी एक को ज़बरदस्ती मार दिया गया हो या खुद ही मर गया हो, और दोनों को एक साथ रखा गया था एज अ पार्टनर। तो इससे भी हमको दिखाई देता है कि यहाँ आदमी के साथ आदमी के संबंध थे। एंशियंट ग्रीस में homosexual relationships were completely normal. Philosophers like Plato wrote openly about same-sex love. तो यहाँ पे प्लेटो जो है, जितने भी फिलोसोफर्स थे, प्लेटो, सोक्रेटिस, इन्होंने लिखा है इस बारे में कि हाँ भाई सेम सेक्स लव होता है, चिल करो तुम लोग, ज़्यादा बकचोदी मत करो। इंडिया में ऑफकोर्स, इंडिया में तो सब कुछ ओपन रहा है भाई, इससे तो थोड़ा कभी कभी गर्व होता है। तो अपने में ओपन था, बुक्स थी, कामा सूत्रा थे, और खजुराहो कोणार्क केव्स में आपको दिख जाएंगे कि ऑफकोर्स पिक्चर्स बने हुए हैं, टेम्पल्स पे पिक्चर्स बने हुए हैं, आदमी के साथ, औरत आदमी के साथ, नंगे कपड़े के साथ, तो सब कुछ है यहाँ पे, फ्री था। ओल्ड स्क्रिप्चर्स, ओल्ड इंडिया, एंशियंट इंडिया की थर्ड नेचर की बात की भी गई है कि भाई एक तो आदमी औरत का, एक आदमी का, औरत का, इसके बारे में बात किया गया है। चाइना में भी आपको मिल जाएगा, तो हर जगह ये आपको मिल जाएगा। फिर साइंस में भी इसकी स्टडीज़ हुई हैं, अब बहुत सारे साइंटिस्ट मिल जाएंगे। कार्ल हेनरिच उलरिच, फर्स्ट पर्सन टू पब्लिकली डिफेंड होमोसेक्सुअलिटी इन मॉडर्न हिस्ट्री, सेट इट एज एन इनबॉर्न नेचर। सबसे पहले आदमी थे 1860 में, कौन? कार्ल हेनरिच उलरिच। फिर बहुत सारे लोग आए उनके बाद, और फिर धीरे धीरे सब लोग मानने लगे कि हाँ भाई इनबिल्ट है, कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते। 1990 में WHO ने लास्ट में ये बता दिया कि होमोसेक्सुअलिटी कम्प्लीटली नॉर्मल है और नेचुरल है। WHO ने ये कह दिया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। रिलीजन्स की बात करें तो ऑफकोर्स हर एक रिलीजन का अपना अपना व्यू है। सबका यही मतलब है कि आपको दुख से मुक्ति दी जाए, ठीक है। दुख जो है वो कांस्टेंट है, उससे मुक्ति आपको रिलीजन दिलाना चाहती है, पर उसमें और चुतियापा ऐड हो जाता है, और वो अभी जो हमको करंट फॉर्म दिख रही है रिलीजन की वो मिलती है। तो क्या इनका व्यूज़ था? हिंदुइज्म, नो एक्सप्लिसिट बैन इन वेदास, डिस्क्राइब अ थर्ड जेंडर, तृतीय प्रकृति नेचुरली, खजुराहो टेम्पल शो सेम सेक्स रिलेशंस, हिंदू टेक्स्ट फोकस ऑन धर्मा नॉट सेक्शुअल ओरिएंटेशन। वही धर्म, मुक्ति, बोध, इन पे ज़्यादा फोकस किया गया है, ना कि कितने बच्चे, कितनी शादी, किसके साथ रिलेशन, ये सब छोटी मोटी बातें हैं। बुद्धिज़्म ऑफकोर्स ये जो है ये एक सिंप्लीफाइड वर्जन है, यानी कि प्यूरीफाइड वर्जन भी कह सकते हो हिंदुइज़्म का। हिंदुइज़्म से जब आप ज्ञान के जो टेक्स्ट हैं उनको निकाल लेते हैं तो बुद्धिज़्म बनता है, यानी कि हटा दो तुम अपना जो भी कल्चर, नॉर्म्स, ट्रेडिशंस हैं उनको हटा दोगे तो बुद्धिज़्म मिलेगा तुमको। फोकस ऑन अवॉइडिंग लस्ट इन जनरल, नो स्पेसिफिक कंडेमनेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी, एटीट्यूड डिपेंड्स ऑन कंट्री। ज्यूडिज़्म ये भी अपना हिंदुइज़्म से ही निकला हुआ बंदा है, तो ऑफ कोर्स प्योर ही रहेगा ये भी। ओल्ड टेस्टमेंट लेबल्स मेल होमोसेक्सुअल एक्ट्स एज फॉरबिडन, ओ माय गॉड, दिस इन्फ्लुएंस क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम लेटर। ओके मैन, सॉरी, so Judaism is different, my mistake, I thought it's Jainism। हाँ, तो जुडाइज़म जो है ये क्रिश्चियनिटी और इस्लाम इसी में से निकले हैं, और जुडाइज़म पहले था, यहाँ पे फॉरबिड किया गया है भाई, गलत बात है ये। जैनिज़्म में भी अपना ऑफकोर्स हिंदुइज़्म बुद्धिज़्म के जैसा सिंपली होगा, और क्रिश्चियनिटी इस्लाम में आपको ये दिखाई देता है कि कंडेम किया गया है इसको। कुछ स्पेसिफिक वर्सेस भी हैं बाइबल में जो कंडेम करती हैं इसको। मॉडर्न चर्चेस नाउ डिफर, सम एक्सेप्ट, सम स्टिल अपोज। तो वही है, जैसे जैसे लोग एजुकेटेड होते जाते हैं आपको सवाल करना पड़ता है कि क्या गलत चल रहा है मेरे रिलीजन में। तो क्रिश्चियनिटी में भी ऑफकोर्स है, बहुत कुछ दिया वेस्ट ने हमको अपनी उसी साइंस की बदौलत, और सही बात है इस्लाम में भी वही है, बकैती है और क्या। प्रोहिबिट्स होमोसेक्सुअल एक्ट्स, कंट्रीज विद स्ट्रिक्ट शरिया लॉ पनिश इट, कल्चरली लिंक्ड टू ट्रेडिशन नॉट बायोलॉजी। फिर वही बात है, डिफेंड करने वाले हज़ार तरीके निकालेंगे डिफेंड करने के लिए, पर आपको रियलिटी पता होनी चाहिए।
सिंपल सी बात है, यही सब है भैया। बहुत लंबी वीडियो कर दूंगा, अपलोड करने में दिक्कत होगी। तो ये ओवरऑल पर्सपेक्टिव है होमोसेक्सुअलिटी के बारे में कि क्या रीज़न्स हैं इसके, परसेंटेज क्या है इसका ह्यूमंस और एनिमल्स में, ये हर स्पीसीज़ में पाया जाता है। रीज़न्स बता दिए कि क्यों होमोसेक्सुअलिटी को लाया गया है, नेचर ने क्यों दिया है होमोसेक्सुअलिटी, और क्यों ये गलत नहीं है, सोसाइटी क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रही, और एंशियंट वर्ल्ड में इसको कैसे देखा जाता था, रिलीजन्स का इस पे क्या लेना देना है, वो भी बता दिया। तो यहाँ पे मैं वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। आई विल अपलोड इट बेबी।